स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम फिर अपने यूपीपीसीएस आरओ पेपर के हिंदी जो खंड आता है 60 प्रश्न, उसकी तैयारी को पुख्ता करने के लिए अपनी घटना चक्र पुस्तक को देख रहे हैं, जिसकी श्रृंखला में हम लोग हैं। काफ़ी समय से इस घटना चक्र को देख रहे हैं हम लोग। इसके 4 खंड समाप्त कर चुके हैं हम लोग और 5वां खंड पर्यायवाची चल रहा है। और पर्यायवाची के प्रश्न हमने कल 170 तक कर लिए थे घटना चक्र से, और बाकी बचे प्रश्न आज पर्यायवाची के हम समाप्त कर देंगे। इस तरह से आज पर्यायवाची समाप्त हो जाएगा। तो चलिए पर्यायवाची का पहला प्रश्न देखते हैं। हवा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। हवा का पर्यायवाची क्या होता है? अनिल होता है। अनिल और अनल, अनल याद रखिएगा, अनल अग्नि का होता है। ठीक है, अनल किसका होता है? अग्नि का। अनंग, अनंग आपको पता है कामदेव का होता है। ठीक है, तो विकल्पों पर ध्यान रखिए क्या विकल्प में दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या है? हाथी का पर्यायवाची क्या है? गयंद, बाजी, तुरंग। है बाजी दोनों किसके हैं? घोड़े के हैं। तुरंग भी घोड़े का है। तो क्या बचा? गयंद जो है आपका हाथी का पर्यायवाची है। हाथी के अन्य पर्यायवाची क्या क्या हैं? नाग, गज, दंती, कुंजर, करी, हस्ती, वितुंड, द्वरद, गयंद, कुंभी, सिंधुर, मतंग। तो कुंजर है, सिंधुर है, मतंग कहते हैं हाथी को। कुंभ होता है घड़ा, तो कुंभी होता है हाथी। वितुंड होता है, द्विरद होता है, हस्त हाथ के लिए होता है, हस्ती हाथी के लिए होता है। और बाकी आप जान रहे होंगे। एक वारण भी याद रखिए, वारण भी हाथी के पर्यायवाची शब्द है। बाकी आप घोड़े के पर्यायवाची जान रहे हैं, है बाजी, तुरंग, घोटक। अगला है, कौन सा नेत्र का पर्यायवाची है? नेत्र का पर्यायवाची कौन सा है? तो आप कहिए कि अच्छ है। ठीक है, अम्ब है नहीं। ठीक है, अभ्र, द्यू, ये तो अंतरिक्ष के होते हैं। अभ्र, द्यू, शून्य, अनंत, ये सब अंतरिक्ष आकाश के पर्यायवाची हैं। अंश तो किसी मतलब खंड का, किसी भाग का पर्यायवाची समझ सकते हो। और जो आपका अम्ब है ना, वो जल का पर्यायवाची है। ठीक है, तो नेत्र के क्या पर्यायवाची और हैं? अच्छ है, अच्छी होता है और अच्छ भी होता है। ठीक है, चश्म, नयन, नजर, अम्बक। ठीक है, अम्बक याद करने वाला है, अम्बक नेत्र का पर्यायवाची होता है। प्रेक्षण, विलोचन, लोचन तो समझिए लोचन क्या होता है, हम पढ़े हैं त्रिलोचन है शंकर, तो त्रिनेत्र है, तो समझने की बात है। तो कौन कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे आपको जो अलग लगे, अम्बक अलग लग रहा है, दृग अलग लग रहा है, बस। और बाकी सब आप थोड़ा थोड़ा जानते ही होंगे। आँख का अच्छी आपने तत्सम तद्भव में पढ़ लिया है। बाकी चश्म, नयन, नजर, प्रेक्षण, विलोचन, लोचन, तो याद क्या करना है आपको? अम्बक और द्रग। ठीक है, अभ्र आकाश का हो गया, अम्भ जल का हो गया, अम्भ भी जल का होता है, याद रखिएगा। और भाग, हिस्सा, है सब अंश के पर्यायवाची है। अगला है, आनंद का पर्याय क्या है? तो आनंद का पर्याय क्या होता है? मोद, कैवल्य, स्पृहा, बयार। तो मोद होता है नहीं। ठीक है, आनंद का क्या क्या मतलब पर्यायवाची होता है? खुशी, सुख, प्रसन्नता, मजा, लुत्फ, हर्ष, मोद, प्रमोद। ठीक है, तो प्रमोद से मोद निकला है, समझिए, प्र हट गया है, मोद आ गया। ठीक है, तो मोद प्रमोद दोनों होता है। आह्लाद और विनोद और उल्लास होता है। ठीक है, इसमें कई आप जानते होंगे। ठीक है, कैवल्य की बात की जाए तो कैवल्य मोक्ष के लिए होता है ना, कैवल्य प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति। स्पृहा इच्छा के संदर्भ में है, और बयार पवन का पर्यायवाची होता है। अगला है कि आभूषण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? टूम, मंडन, भूषण, विभूति। तो विभूति नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बाकी आभूषण के क्या पर्यायवाची होते हैं? आभरण, टूम, मंडन। ठीक है, आभरण, टूम, मंडन, भूषण, गहना, जेवर तो आप जानते होंगे, लेकिन आभरण, टूम, मंडन ध्यान रखने वाला है इसमें। विभूति किसका है? द्रव और वैभव का पर्यायवाची है। ठीक है, वैभव का पर्यायवाची क्या होता है? विभूति। अगला प्रश्न है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या पूछा है? इंद्र का पर्यायवाची निम्नलिखित में कौन सा है? तो इंद्र का पर्यायवाची कौन सा है? इंद्र का पर्यायवाची शब्द है आपका, नहीं, विबुध। विबुध नहीं है, विविध तो देवता का होता है। ठीक है, विबुध, लोकेश देवता के होते हैं। नरेंद्र जो होता है राजा के संदर्भ में है। इंद्र का जिष्णु होता है, पुरोहित होता है। ठीक है, तो इंद्र का ये है। और विधु, विधु किसके लिए होता है? चंद्रमा के लिए यूज होता है। ठीक है, विधा। ठीक है, विधु जो होता है चंद्रमा के लिए होता है। इंद्र के पर्यायवाची फिर से हम देखते हैं। शक्र होता है, मधवा होता है। ठीक है, शक्र, मधवा होता है आपका।
और जैसे मान लीजिए मधवा होता है, अव्यत्राहा, जिष्णु, विबुधेश, विबुध नहीं विबुधेश होता है, ठीक है, क्योंकि देवेश है ना, तो विबुध का विबुधेश भी होता है, ठीक है। पुरहूत, जिष्णु, पुरहूत, बृहत्राह, मदहा, शक्र, कुछ के पति है, सचीपति हैं ये, और देव के राज तो हैं, तो देवराज हैं, सहस्त्राक्ष हैं, सुरपति भी हैं, पुरंदर अब जानते हैं क्यों है, देवेश, शतऋतु, विडौला, देवेंद्र, वाशव, सुरेश, अमरपति, वज्रधर, कौशिक इत्यादि हैं। विबुध देवता का है, नरेंद्र राजा का है, और विदु किसका है, चंद्रमा का है। अगला है इंद्र का पर्यायवाची, अब इनमें से कौन नहीं, अब पीछे प्रश्न पढ़े हैं खुद देखिए इसमें कौन सा नहीं है। पुरंदर है, शक्र है, मधवा भी है, गणाधिप नहीं है। गणाधिप किसका होता है, गणाधिप वैसे होता है, ठीक है, गढ़स्वामी, गणनायक, सेनानायक, गणेश शिव जी, मतलब कई लोग के पर्यायवाची होता है गणाधिप, ठीक है। फिर से यहाँ दिया गया पुरंदर, शक्र, मधवा, शचीपति, देवराज, सहस्त्राज, सुरपति, देवेश, शत्रुतु, विडौला, देवेंद्र, वाशव, सुरेश, जिष्णु, अमरपति, विबुधेश, वज्रधर, पुरहूत, कौशिक, ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। अगला है कौन सा शब्द किसान का पर्यायवाची है, हलदर, हलायुध, हली और बलबीर। तो हलदर है सिर्फ यहाँ पर किसान का पर्यायवाची, बाकी और देखिए क्या क्या, जैसे हलायुध जो है ये बलराम का पर्यायवाची होता है, हलायुध, हली और बलबीर, ये तीनों शब्द बलराम के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगर बलराम है, हलदर जो है वो भी बलराम का पर्यायवाची है, साथ साथ में किसान का पर्यायवाची है, तो जिसमें हल लगा लमसम वो बलराम के पर्यायवाची हैं, ठीक है। कौन सा सब चतुर का पर्यायवाची है, तो चतुर का इसमें देखिए कौन सा है, कंचन, वयस्य, पामर, नागर, यहाँ नागर है, ठीक है, नागर, निपुण, ये सब चतुर के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। सयाना, प्रवीण, नागर, कुशल, दक्ष, पटु, ठीक है। कंचन सोने का है, पामर खल का है, और वयस्य मित्र का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे है, पंडित का पर्याय नहीं है, मनीषी, प्राग, पुंडरीक, शुद्धि। पुंडरीक नहीं, क्योंकि पुंडरीक किसका होता है, कमल का होता है, ठीक है, तो ये नहीं है। बाकी कौन कौन से हैं, मनीषी, विद्वान, प्राग, शुद्धि इत्यादि पंडित के पर्यायवाची है, ठीक है। पंडित का पर्यायवाची द्विज भी होता है। अगला देखते हैं, मोक्ष का पर्याय है, मोक्ष का पर्याय यहाँ पर क्या है, सारूप्य, परम पद, आत्मोत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग। तो परम पद, ठीक है, मोक्ष में क्या कहते हैं कि आप परम सुख की प्राप्ति करते हैं, तो परम पद कहा जाता है, तो मोक्ष का एक पर्यायवाची है ये। बाकी क्या पर्यायवाची हैं, सदगति, परम पद, निर्वाण, मुक्ति, परम धाम, अमृत, कैवल्य इत्यादि है। और आत्मोत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग जो है वो बलिदान के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, पथ का पर्यायवाची नहीं है, तो मार्ग है, पंथ, अड़िग, मग भी है लेकिन अड़िग नहीं है, ठीक है। अड़िग किसका होता है, पर्वत का होता है, ठीक है। अचल मतलब पर्वत का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़, अन्य पर्यायवाची आपके अड़िग के मिल जाएंगे, ठीक है। पथ का राह, मग, रास्ता, मार्ग, पंथ होता है। अगला है, नगर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो नगर का पर्यायवाची यहाँ पर पुर होता है, ठीक है। नगर के पीछे आप पुर लगाते हो, ठीक है, तो इसलिए नगर का पर्यायवाची पुर है। जग, धाम, अटवी, तो धाम जो है वो आपका किसका होता है, घर का होता है, जग संसार का, और अटवी जो होता है वो जंगल के संदर्भ में होता है पर्यायवाची। अगला है, संसार का पर्यायवाची कौन सा है, सृष्टि, जहान, संपदा, जम्बूद्वीप। तो जहान है ना, जहान संसार पर्यायवाची है, ठीक है। सृष्टि तो निर्माण संबंधित है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए संसार के क्या क्या पर्यायवाची हैं, दुनिया, संस्कृति, संस्कृति याद रखिएगा, जगत, जग, लोक, जहान, विश्व, ये आप जानते होंगे। सृष्टि रचना का संदर्भ है, ठीक है ना, मैंने कहा निर्माण का है कुछ। संपदा द्रव का, और जम्बूद्वीप भारत का पर्यायवाची है। वर्षा का पर्याय पूछा गया है, तो वर्षा क्या होती है, पावश, वर्षा को पावश कहते हैं, ठीक है। वर्षण, पावस, बारिश, बरसात, वृष्टि, ठीक है। अमृत निधान किसको कहते हैं, ये चंद्रमा को कहते हैं, ठीक है। दिवा दिन के संदर्भ में, और प्रबुद्ध बहुत का पर्यायवाची होता है। अगला है, ईक का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पैडी, साखी, रसद, रसाल। तो रसाल हम जानते हैं किसका है, ठीक है, रसाल आम का है, ईक का है, ठीक है। साखी यहाँ पर नहीं, साखी, तरु, द्रुम जो है
ये वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। बाकी पैडी, रसद, रसाल ये सब, क्योंकि रस इसमें भी होता है, तो ईक का पर्यायवाची है। अगला कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है। कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है अमृतत्व। ये किसका होता है? ये मोक्ष का होता है ना, मोक्ष का पर्याय। बाकी देव वृक्ष, सुरतरु, परिजात, कल्पतरु इत्यादि कल्प वृक्ष के पर्याय हैं। तोता का पर्यायवाची क्या नहीं है? सुवा, रक्ततुंड, वितुंड, दाड़िम प्रिय। तो वितुंड नहीं होता, क्योंकि वितुंड किसका होता है? हाथी का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, हाथी का पर्यायवाची है। बाकी सुवा, सुक, रक्तदुंड, कीर और दाड़िम प्रिय ये किसके पर्यायवाची होते हैं? तोते के। दूध का क्या पर्याय है? दूध का पर्याय अमृत है, ठीक है, सुधा है, रस है, कीर है। क्या है पर्याय? तो दूध का पर्याय अमृत है ज़्यादा, ठीक है। सुधा तो अमृत के रूप में होता है, ठीक है, तो दूध के संदर्भ में अमृत है, ठीक है। रस तो गोरस होता है दूध का, सिर्फ रस नहीं होता है। और कीर नहीं होता है, ठीक है। देखो दूध का क्षीर होता है बट कीर नहीं होता। दुग्ध है, अमृत है, गोरस है, पय है। कीर जो है वो तोते का होता है, अभी हम पढ़ चुके हैं। कीर, दाड़िम प्रिय, रक्ततुंड ये सब उसका होता है। सुधा अमृत का होता है, और रस जो है जल का कह सकते हो, ठीक है। दूध का गोरस होगा। दूध का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? पय, क्षीर, गोरस, अमृतत्व। अमृतत्व नहीं, क्योंकि अमृतत्व किसका है? मोक्ष का पर्यायवाची है। अगला है जिजीविषा का अर्थ क्या है? जिजीविषा क्या है? जिजीविषा होती है जीने की इच्छा, जो होती है उसको जिजीविषा का अर्थ होता है। अगला समवाय शब्द का अर्थ है। समवाय शब्द का अर्थ होता है, समवाय समूह के लिए होता है, ठीक है। समवाय शब्द का अर्थ समूह होता है। झुंड, ढेर, राशि इसका अन्न है, सब मतलब अर्थ निकाल सकते हो। निम्नलिखित में एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। अतिसौरभ, सहकार, अम्बु, रसाल। तो अम्बु नहीं है, अम्बु किसका है? अम्बु जल का होता है, बाकी सब आम के। आम का पर्याय नहीं है तामरस, आम्र, रसाल, सामान्य, ठीक है। तो आम्र भी है, रसाल भी, सामान्य भी, तामरस नहीं है, ठीक है, ठीक है। तामरस यहाँ पर नहीं है इसको। तामरस किसका? कमल का पर्यायवाची होता है। बाकी आम के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? आम्र, रसाल, सहकार, अमृत फल, मधु, राशव, अति सौरभ, मामूली, सामान्य, साधारण, ठीक है। तो ये तो दूसरे संदर्भ में है, जैसे कि आम हो गया, खास हो गया, उस हिसाब से इंसान के रूप में। बाकी मधु राशव होता है, अति सौरभ होता है, रसाल होता है, सहकार होता है, अमृत फल भी इसको कहते हैं, लेकिन तामरस नहीं कहते हैं इसको, ठीक है। तामरस कमल के लिए होता है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? सरसिज, पारिजात, अमृत, अमृतत्व, कुसुम। तो यहाँ पे कुसुम है, ठीक है। सरसिज किसका होता है? सरसिज कमल के संदर्भ में होता है। पारिजात कल्प वृक्ष का होता है, और अमृतत्व मोक्ष का पर्यायवाची है। अगला है जल का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो यहाँ पर है उदक। उदक आपका जल का पर्यायवाची है। बाकी जो पर्यायवाची लिखे जैसे अमी, अमी किसका होता है? अमृत का होता है। मद, मद कहीं ना कहीं नशे का, नशा उन्माद का होता है। और पावश वर्षा का होता है। बाकी जल के पर्यायवाची एक बार देख लीजिए। अम्ब, रस, अम्बु, नीर, अमृत, पय, तोय, उदक, जीवन, पानी, आब, आप, सलिल और वारी, ठीक है। ये सब है मतलब जल के पर्यायवाची। जल का पर्यायवाची पूछा गया है तो यहाँ पे कौन लगाएंगे आप? सलिल है यहाँ पर, ठीक है। अनिल होता तो अनिल लगाते, लेकिन यहाँ अनल लिखा है, ठीक है। बाकी पानी शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो उदक है यहाँ पर, सी नंबर आपका उदक है। अगला प्रश्न है पुत्री किसका पर्यायवाची है? पुत्री तनुजा होता है, ठीक है। बाकी वनिता किसका होता है? स्त्री का होता है, ठीक है। सिंधुजा लक्ष्मी के लिए होता है, और अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है। कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मरीचि, रश्मि, पुष्कर, दीप्ति। तो पुष्कर नहीं है इसका, ठीक है, पर्यायवाची, क्योंकि पुष्कर तालाब का होता है, ठीक है। बाकी दीप्ति पे भी मतलब यहाँ पे कहा गया दीप्ति पर्यायवाची नहीं, क्योंकि दीप्ति क्या होता है? प्रकाश संबर में होता है, ठीक है। प्रकाश का पर्यायवाची होता है दीप्ति, तो उतना ये भी सही नहीं है। सी और डी दोनों लगा सकते हो आप। कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? विभावरी, विभावरी नहीं है। विभावरी किसका होता है? चंद्रमा के, चंद्रकला के रूप में होता है, ठीक है। बाकी अर्ची, मरीचि, कर ये सब किरण के पर्यायवाची है। चोर का पर्यायवाची कौन सा है? कुंजर, पामर, मूषक, प्रतारक। मूषक होता है, ठीक है। कुंजर हाथी का होता है। पामर खल दुष्ट इंसान का होता है। प्रतारक ठग का पर्यायवाची होता है। चोर के कौन कौन से होते हैं? रजनीचर, क्योंकि रात को चलता है। मूषक है, कुंभिल, खनक, ठीक है, और साहसिक। साहसिक भी कहा जाता है चोर को, ठीक है, पर्यायवाची रूप में।
कौन सा दिन का पर्यायची है? बताइए कौन दिन का पर्यायची है? वाशर, तारीख, तिथि, मिति। तो दिन का पर्यायची कौन सा है? तारीख तिथि किसका है? डेट का है ना। मिति भी उसी का है, तारीख तिथि मिति। वासर ही है जो दिन का पर्यायची है। दिवस, वाशर, वार, दिवा, और बाकी तारीख तिथि मिति ये तीनों दिनांक के पर्यायची है। अगला है कौन सा पक्षी का पर्यायची है? वसंत दूत, सुआ, पखेरु, शिखी। तो पखेरु होता है ना, प्राण पखेरु उड़ गए तो पखेरु होता है। और क्या क्या होते हैं? विहग, नभचर, विहंग, पतंग, शकुंत, पखेरु, खग, चिड़िया। वसंत दूत किसका होता है? कोयल के लिए होता है। सुआ, कीर, रक्ततुंड ये सब तोते के लिए होता है। और शिखी किसके लिए होता है? शिखी मोर के लिए होता है। अगला, उसके प्राण पखेरु उड़ गए वाक में पखेरु किसके लिए संदर्भ में है? तो पक्षी संदर्भ में है। बहुत का पर्यायची शब्द क्या है? तो यहाँ पर प्रभूत जो है। निष्णात किसका होता है? निपुण का होता है। ठीक है। अनन्यता, अनन्यता छोड़िए, राशि जो है ये पुंज का होता है। ठीक है, एक समूह का पर्यायची कह सकते हो ना, वो होता है। अगला है हंस का पर्याय नहीं है। चक्रांश, जीमूत, सूर्य, आत्मा। तो याद रखिएगा जीमूत नहीं, क्योंकि जीमूत किसका होता है? बादल का होता है। तो हंस के और कौन से होते हैं? मराल, चक्रांश, कलहंस, सूर्य, आत्मा। अगला खल का पर्यायवाची है। ठीक है, खल का पर्यायवाची क्या है? सठ, अधर्म, तम, प्रपंच। सठ होता है खल का पर्यायवाची। खल के और क्या पर्यायवाची होते हैं? अधम, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, सठ। अधर्म पाप का होता है, तम अंधकार का होता है, और प्रपंच जो होता है वो आडंबर का होता है पर्यायवाची। अगला है द्रव का पर्याय नहीं है। कौन सा शब्द है? संपदा, विभूति, आभूषण, समृद्धि। तो द्रव का पर्याय आभूषण नहीं है। ठीक है, आभूषण के कौन कौन से होते हैं? आभरण, भूषण, टूम, मंडन, गहरा, जेवर। ठीक है, द्रव के पर्यायची क्या क्या है? धन, संपत्ति, वित्त, संपदा, दौलत, विभूति, समृद्धि इत्यादि। अगला पूछा है मित्र का पर्यायची क्या होता है? तो मित्र का पर्यायची वैश्य होता है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बाकी अमृत, जीवनेश, मातृ। ठीक है, मातृ माँ का पर्यायची है, अमृत देव का है, और जीवनेश यम का है। मित्र के और क्या पर्यायची होते हैं? सहचर, संगी, साथी, दोस्त, सुहृद, वैश्य, मीत। घड़ा का पर्यायची कौन सा है? कुट, षटपद, टूम और कुंभी। कुंभी नहीं, कुंभ होता है, तो यहाँ कुट बचा। ठीक है, टूम भी है नहीं, षटपद तो भौरे का होता है, तो वही बचा आपका घट। देखिए घट होता है, कलश होता है, कुंभ होता है, कुट होता है, कुंभी होता है तो हाथी का, कुंभ है तो ये हो जाएगा घड़े का। षटपद भौरे का, टूम आभूषण का, और कुंभी किसका? हाथी का है। अशक्त का पर्यायची शब्द कौन सा है? अशक्त का पर्यायची क्या है? सब मंद है। ठीक है, अशक्त है मतलब ढीला है, मंद है, सुस्त है, आलसी है। ठीक है, बाकी निर्जर, निर्जर देवता का होता है पर्यायची। निष्णात, निपुण या पटु या कुशल का होता है, और वंचक ठग का होता है। अगला है कि कौन नियति का पर्यायवाची नहीं है? नियति का पर्यायवाची भावी, प्रारब्ध, दैव है, लेकिन शाश्वत नहीं है। ठीक है, प्रारब्ध, भाग्य, होनी, भावी ये सब दैव ये नियति के पर्यायवाची है, लेकिन शाश्वत किसका है? नित्यता का पर्यायवाची, सदैव, अहिर्निश, अनश्वर। ठीक है, तो अहिर्निश याद रखिएगा, ये शाश्वत का पर्यायवाची होता है, अहिर्निश। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आप बता दीजिए। भाई विबुध है। विबुधेश कौन है? इंद्र है। देवता का पर्यायवाची देव, शुर, अमर, निर्जर, अमृत, अजर, विबुध, त्रिदश, भगवान। अतनु किसका है? कामदेव का है। जीवनपति जो होते हैं वो यम होते हैं, और कोविद पंडित का होता है। अगला देवता का पर्याय कौन सा है? तो आप लिखा दीजिए विबुध होता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न। देवता का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? देव, शुर, अमर, महीधर। महीधर किसके लिए होता है? पर्वत के लिए होता है, वो यहाँ नहीं है। इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। इहा, स्पृहा, वासना। बृहत्रा नहीं है। बृहत्रा किसका होता है? बृहत्रा होता है इंद्र का आपका पर्यायवाची। ठीक है, वो नहीं है। बाकी कौन है? अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा, इहा, स्पृहा, वांछा, मनोरथ, वासना, तमन्ना, अरमान, मुराद, हसरत। सब समझने लायक है कि ये सब इच्छा के पर्यायवाची है। हरिण का क्या पर्यायवाची है? मृगांक नहीं होता। ठीक है, कुरंग,
सिंदूर चंचला। तो मृगांक तो होता नहीं, मृगांक किसका होता है? मृगांक होता है चंद्रमा का, सिंदूर हाथी का और चंचला बिजली का। तो बचा कौन सा? कुरंग। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन हर हिरण का पर्यायवाची क्या होता है? कुरंग सारंग होता है, कृष्ण सार भी होता है। फिर हिरण का पर्यायवाची पूछा है, आप सारंग लगाइए यहाँ पर। ठीक है, कुरंग सारंग दोनों है। ब्राह्मण का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, देव देवेश अग्रजन्मा पंचसर। अग्रजन्मा होता है वो, ठीक है, ब्राह्मण जो होता है वो अग्रजन्मा होता है। बाकी देव तो देवता के लिए होता है, देवेश जो है इंद्र के लिए है, और पंचसर जो है वो कामदेव का पर्यायवाची, याद रखिएगा। ब्राह्मण के पर्यायवाची देख लीजिए, यहाँ पे कुछ है, विप्र, द्विज, भूसर, अग्रजन्मा, महीदेव और भूदेव। मही का देव है, भू का मतलब धरती का देव माना जाता है उसको ना। विप्र होता है, द्विज होता है, भूसर होता है, अग्रजन्मा होता है। नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नरक का पर्यायवाची कौन है? नहीं कौन है, नहीं कौन नहीं है, सॉरी कौन नहीं है। यमलोक है नरक का, दुर्गति यमपुर है, लेकिन आत्मोत्सर्ग बलिदान का पर्यायवाची है, ये नहीं है। अगला कौन सा कृष्ण का पर्याय नहीं है? कृष्ण का पर्याय नहीं है मुकुंद, हरिकेश, कंसारी, कोविद। तो कोविद तो हम पढ़ चुके, ब्राह्मण का है, तो वो कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। बाकी क्या क्या है? कंसारी, ऋषिकेश और मुकुंद है। कृष्ण के पर्यायवाची मुरारी, केशव, बनमाली, नंद नंदन, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम, मोहन, वंशीधर। ये सब आप जानते होंगे कि वनमाली भी है, वो नंद नंदन, नंद के नंदन है इस वजह से। माधव है, माधव थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन माधव का संबंध काफ़ी था उनके मतलब जीवनी से, मतलब जीवन से। नंदलाल, मुकुंद, दामोदर, दामोदर याद रखिएगा एक, मुकुंद याद रखिएगा एक। ब्रज वल्लभ, ब्रज से संबंध था तो ब्रज वल्लभ तो है, गोपीनाथ भी हैं। ऋषिकेश, कंसारी, मधुसूदन, द्वारिकाधीश हैं वो, और यदुनंदन है। ठीक है, नंदनंदन भी है और यदुनंदन भी है। ठीक है, अगला बंदर का पर्याय नहीं है, हरि, शाखा में कीस, कपीश। ठीक है, तो कपीस नहीं है यहाँ पर, कपीस हनुमान का हो जाता है क्योंकि कपी के ईश है वो। ठीक है, बाकी हरि, शाखा मृग, जो कीस है, साथ में मरकट है, ठीक है, ये सब बंदर के पर्यायवाची हैं। शाखा मृग पूछ ले किसका पर्यायवाची, तो आप लगा दीजिए वानर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, अच्छा 224 प्रश्न तक था, तो इस तरह से आपका ख़त्म होता है पर्यायवाची। ठीक है, बाकी अब इसका आता है अध्ययन खंड। ठीक है, पर्यायवाची का अध्ययन खंड आता है जिसमें आप सब पर्यायवाची को कहीं ना कहीं, सब पर्यायवाची मतलब जितने हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उन सब के यहाँ पर दिए गए हैं। आ से दिया गया है, फिर ई से दिया गया है, ऊ से दिया गया है, ऐ से दिया गया, औ से दिया गया, का पे पहुँच गए, फिर इधर खाक पे आएंगे। ठीक है, का है, खा पे जो हो सकते थे, जैसे खा पे यहाँ पे एक ही में दिया है। ठीक है, गा से जितने दे सकते थे, घा से दिया है, फिर चा है। ठीक है, चतुर, चांदनी, चोर। ठीक है, तो जो नहीं मिले होंगे वो भी आप कुछ कुछ तो मिले होंगे, जैसे कलश, कुंभ, घट, ये सब पढ़ चुके हैं। साथ में पढ़ चुके घड़े का कुट होता है। चंद्रमा का देखिए यहाँ पर, विदु, शशांक, सुधांशु, राकेश, हिमाकर, मतलब मैक्सिमम चंद्रमा जो बड़े बड़े पर्यायवाची होते वो तो पढ़ ही चुके होंगे आप। गणेश का आप पढ़ चुके हैं, गणाधि, एकदंत, लंबोदर, हेरम्ब, महाकाय, गजबदन। ठीक है, और कुछ जैसे कृतक जैसे पर्यायवाची, इनको तो आप पढ़ने का आप समझ जाएंगे। कृतक मतलब क्या होता है? उपकार मानना, तो आभारी हो सकता है, उपकृत हो सकता है, अनुग्रहित हो सकता है, कृतार्थ हो सकता है। तो कुछ कुछ तो मतलब लगा दीजिए माइंड के अच्छे, इसका यही होगा। बाकी जैसे कली का पढ़िए, कोपल, नौ पल्लव, कलिका, मुकुल। मुकुल यहाँ थोड़ा सा अलग है, बाकी तो आप समझ जाओगे ना। कोपल, कोपल कहते हैं, कलिका कहते हैं। ताम्र पल्लव थोड़ा अलग है, थोड़े यही आपको देखने पड़ेंगे। कली का क्या होते हैं? मुकुल और ताम्र पल्लव। कला का देखिए क्या क्या हो सकता है, हुनर, कौशल, विद्या, ये आप जानते होंगे, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। कबूतर, कपोत, हारीत, पारावत, रक्तलोचन। ये कपोत आप सुने होंगे, हारीत, पारावत, रक्तलोचन, ये पढ़िए। ठीक है, अगला काक का देखिए, कौवा होता है, काग होता है, लेकिन क्या क्या हम नहीं जानते होंगे, एकाक्ष नहीं जानते होंगे, वायस नहीं जानते होंगे, करट और पिशुन नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो इनको जैसे काक लिखा आपने, आप कॉपी में काक लिखिए, सामने क्या करिए, पिशुन, करट, एकाक्ष, जो कठिन वाले हैं, जिनको बार बार एक दो बार पढ़ने की आवश्यकता है, उनको बस लिखिए अपने, किसी कॉपी खोलिए उसमें वो लिख दीजिए बस, इस बुक से देख के। जो आप ऐसे हैं जिनको लगता नहीं यार ये मैं सुना हूँ या एक बार और सुनूंगा तो मेरे लिए हो जाएगा, उनको मत लिखिए। रिवाइज सिर्फ उसको करिए जो कठिन है। ठीक है, इससे क्या होगा, रिवाइज के लिए आपका टाइम भी कम मतलब लगेगा,
प्लस आपको मोटिवेशन भी रहेगा, नहीं रिवाइज हो गया। और ये ज़रूरी होता है मोटिवेशन, जब पढ़े पढ़े रहते हैं ना तो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके आदन खंड में दिए गए हैं कई सारे आपको पर्यायवाची, जिनको आप पढ़ लीजिएगा घर पे, जिससे मदद होगी। अब हमारा अगला टॉपिक आएगा कल से हम उस वीडियो पर रहेंगे अपनी श्रृंखला में। और हमारा अगला टॉपिक है कौन सा? हमारा अगला टॉपिक है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। ठीक है, इसके प्रश्न आते हैं, आपको जानते हैं, इसमें वाक्य दे दिए जाते हैं और वर्तनी दी जाती है। कोई शब्द लिखा होता है उसी को कई प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है, जैसे किंग करता विमूढ़ है, उसको कैसे कैसे लिख देंगे 2-3 तरीके से, आप उसको सही करिए। तो ये वाला तो उतना कठिन नहीं होता है, आप कुछ एक बार देख लेंगे, अच्छा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो वो आप समझ जाएंगे। लेकिन हाँ, वाक्य शुद्धि थोड़ी सी है जो उसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें थोड़ा जानना पड़ता है। ठीक है, कुछ लेकिन नियमों को ध्यान रख लेंगे कि ऐसा ऐसा गलतियाँ पकड़ना होता है। जैसे आप सीसेट में करते हो कि नहीं भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे ऐसे करना होता है, तो वैसे यहाँ पे पकड़ लीजिए कि कुछ कुछ गलतियाँ होंगी जो बार बार आ जाती हैं क्वेश्चन में, उन्हीं को ढूंढना पड़ता है उन वाक्यों में, और आपका एक वाक्य जो होगा वो मिल जाएगा जिसमें वो अशुद्धि नहीं दिखेगी। आप भले न जाने कि शुद्ध है कि नहीं, लेकिन आपको पता है कि बाकी बचे 3 में तो अशुद्धि है, तो यही ऑप्शन हुआ, तो वो शुद्ध हो जाएगा। और वर्तनी जो है आपका, वो इसके कंपेरिजन में आसान होता है, तो वो आप कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो वाक्य वर्तनी शुद्धि हम कल से चालू करेंगे। 4-5 दिन लगेंगे हम लोग। वाक्य वर्तनी शुद्धि थोड़ा सा बड़ा दिया गया है इस घटना चक्र पुस्तक में, काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं और बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि ऐसा टॉपिक भी है जिसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन चाहिए, हर तरह किस तरह से गलत हो सकते हैं वाक्य वो पढ़ने के लिए। तो थोड़ा लगेगा 4-5 दिन, उसको फिर हम लोग ख़त्म कर देंगे। और हिंदी आपका आर के लिए यहाँ पर घटना चक्र पुस्तक से समाप्त हो जाएगा। आपको अध्ययन खंड के जो हैं उनको एक बार लिखना है, पढ़ना है बस, और आपकी हिंदी की तैयारी पुख्ता हो जाएगी। और यहीं से आपके हिंदी के 55 से 56 नंबर मैं कह सकता हूँ कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि यही आप देख रहे हैं, जो ऑप्शन देता है, जैसे आपको कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन दिख गया, उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो उसी ऑप्शन को लेकर क्वेश्चन अगले साल बना दिया जाता है। समझ रहे हैं ना, कि आपके लिए सिर्फ आंसर जरूरी नहीं, इसके बगल के जो ऑप्शन लिखे हैं वो भी ज़रूरी है, उनके क्या क्या अर्थ हैं ये जानना जरूरी है। ये नहीं कि आप पढ़ते गए 222 इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, लिख लिख के निकल गए, नहीं। आप उन बचे हुए ऑप्शंस को देखिए। ये किसी भी होता है पेपर, आप PYQ भी सॉल्व करते हैं तो आपको यही करना होता है, क्योंकि एग्जामिनर ने जो 4 विकल्प दिए हैं उनका कुछ ना कुछ मतलब है, उनको आप ढूंढना जरूरी होता है। ये PYQ सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका होता है। तो इस तरह से हम कल मिलते हैं, बाकी की मतलब अपने खंड को लेके, वाक्यवर्तनी खंड को लेके। आप लोग क्लास से इस तरह जुड़े रहिए और हिंदी को समाप्त कर दीजिए, हम लोग हमारे साथ, हम लोग मिलकर हिंदी समाप्त कर देंगे। तो और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना